हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में जो मोशन होता है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग देंगे मोशन इन 2D। तो दोस्तों मोशन इन 2D दो तरह का होता है। पहला तो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला दोस्तों होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग देंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों डेफिनेशन क्या होता है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ फॉल इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन। डैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा मतलब एक्सेलरेशन इज ओनली फॉर फ्री फॉल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में नहीं आएगा। ये आप लोग को बहुत मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या बोला, अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन। सबसे पहले तो वो वर्टिकल प्लेन में मूव करना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जैसे हमने ये वर्ड वर्टिकल में लगा रखा है, जैसे इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है। तो वर्टिकल प्लेन कैसे बनता है, तो दो एक्सिस को मिलकर के क्या होता है, एक प्लेन बनता है। तो जैसे हमने एक प्लेन बनाया, ये x और ये हमारा y कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस को मिलकर के क्या होता है, एक प्लेन बनता है। तो वर्टिकल प्लेन यानी x और वर्टिकली जो एक्सिस होगा वो जो प्लेन बन रहा होगा, तो उस प्लेन पे क्या होना चाहिए, किसी पार्टिकल का मोशन होना चाहिए विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ओनली फॉर फ्री फॉल। ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रेंड्स, क्या होता है इसका एक्सेलरेशन, क्या होता है, ऑलवेज फ्री फॉल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड एज स्मॉल g लेटर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना होगा। बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसका डेफिनेशन क्या बनाते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v एंड सम एंगल विथ अ हॉरिजेंटल प्लेन। ये डेफिनेशन दोस्तों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर कोई पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ ये भी क्या हुआ, एक वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है, अंडर ग्रेविटी ये भी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो वर्टिकल से जो एंगल है वो तो जीरो हो जाएगा, थीटा विल बी जीरो। तो उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि सम इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विच इज ऑन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो एक हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने बना दिया एक ये हमारा प्लेन है, हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को, वो जाकर यहाँ टकराया। बहुत तरह का प्रोजेक्टाइल, जैसे किसी को हम लोग वर्टिकल प्लेन में फेंकेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में आएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग पार्ट करके इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला पार्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी इसे बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सेकेंड वन इज इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, एंड द थर्ड वन इज मूविंग रेफरेंस प्रोजेक्टाइल, या फिर वेरिएबल रेफरेंस बोल सकते हो, मूविंग रेफरेंस प्रोजेक्टाइल। ठीक है दोस्तों, और चौथा एक हम लोग अलग से टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होगा, तीनों का इंक्लूड होगा इसमें, और वो क्या होगा, वो रिलेटिव मोशन में आएंगे, अंडर में आएगा। ठीक है, रिलेटिव
मोशन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इस चार टाइप में हम लोग इस टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। और टोटल 4 वीडियो ही बनेगा ये, एक पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 4 वीडियो में टोटल आपका जेईई मेंस और नीट लेवल तक का तो एटलीस्ट ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आप आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हेडिंग दे देंगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये क्या होता है, तो अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से क्या करते हैं, इसे थ्रो करते हैं और उसका फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे आकर के कहीं पे, ठीक है, ये ड्रॉप होता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जिसे हम लोग कहाँ से फेंकते हैं, तो ग्राउंड से फेंकते हैं। कहाँ से फेंकते हैं बच्चों, ग्राउंड से फेंकते हैं। इसका सम इनिशियल वेलोसिटी with u and it is makes an angle theta with the horizontal plane। ठीक है, horizontal axis। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ पॉइंट इसमें हम लोग आइए डिस्कस करेंगे। अगर आप मान लो कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी बॉल को अगर आप थ्रो करते हो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी विथ सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा, तो क्या होगा, आप लोग खुद सोचो एक बार। आप लोग इसे इमेजिन करो कि क्या होगा फाइनली। तो आप लोग ये पाएंगे क्या कि ये एक कुछ हाइट तक जाएगा विद द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कुछ हाइट तक जाएगा। तो इस हाइट को हमने मान लिया क्या, h। क्या मान लिया, h हाइट मान लिया, h हाइट। ठीक है, और क्या होगा, तो कुछ रेंज इसका बनेगा। क्या बनेगा, यानी कि कुछ जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से क्या होगा, कुछ रेंज ये बनाएगा। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज, जिसे हम लोग रेंज और r से इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो ये वाला जो हाइट होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। इतने तरह का हम लोग बात यहाँ पर है। फाइनली इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ का जो एंगल बनाएगा वो थीटा, ये भी थीटा ही एंगल बनाएगा। ओके, तो इतना ये जो हमारा है, इतना सारे वेरिएबल्स जो हैं, h है, एक हमारा रेंज है ना, इनिशियल वेलोसिटी थीटा, तो ये सारे को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग चाहते हैं क्या कि मैक्सिमम हाइट कितना हो, तो आइए हम लोग हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ को थोड़ा समझना होगा कि बेसिक सा पॉइंट है, अगर किसी पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं ऐसे, वो क्या होता है, इसका एक कंपोनेंट हम लोग हॉरिजॉन्टल में ले सकते हैं और दूसरा कंपोनेंट किधर ले सकते हैं, वर्टिकल में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुल मिला के ये बात बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये 2 तरह के डायमेंशन का मिला हुआ एक रूप होता है। जैसे जैसे हमने एक किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका और इस डायरेक्शन में फेंका, और दोनों का जो हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो जो मोशन आएगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ही क्या करेंगे, टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। किसी भी प्रॉब्लम में लगभग मतलब 95% प्रॉब्लम में हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को यदि हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें हम लोग को करना क्या होगा कि इस चीज़ को 2 पार्ट में रिजॉल्व करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, और फिर कैलकुलेट करना होगा। और ये जो होता है इस प्रोजेक्टाइल में, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट से टोटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दिस कंपोनेंट, द वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिजॉल्व इन द एनी पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही ईजिली से, आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह के हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं क्या, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होगा, तो चलिए हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे पढ़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन का, वही हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोग देखो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस जी एच।
हमने कैसे लगाया, डाउनवर्ड को हमने क्या माना, डाउनवर्ड को निगेटिव माना। अब जो भी डाउनवर्ड मोशन होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, अपवर्ड को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मान लिया। तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग इधर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए, यू एक्स इज इक्वल टू हमने माना क्या, यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, दो पार्ट से मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो हमने दो पार्ट्स में इसे क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो इन द वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, ठीक है, इन वाई एक्सिस बी वाई इज द फाइनल वेलोसिटी एट द पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट इज ए, that point is B and that point is C. तो velocity of the highest point in the y axis is the Vy. हमने इसे क्या मान लिया, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, Uy। हमने h किसे माना, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल माना। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज़ ज़ीरो। कैसे, तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो इस हाइट पे जाकर के रुक जाएगा। इस हाइट पे क्या होगा, यानी इससे ऊपर नहीं जा रहा, और क्या होगा, यहाँ पे आकर के ये एक इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी केवल इसके पास क्या होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो हमने जीरो कर दिया, इसलिए यहाँ पे आकर के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। डैट मीन्स यू वाई का मतलब, यू वाई मतलब यू साइन स्क्वायर, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, 2g। तो h इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसे आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, साथ ही आप लोग ये भी डेफिनेशन याद रखेंगे, h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2 a y। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, हम लोग AY भी बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला को याद कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आया आपको। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोग हेडिंग देंगे क्या, फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फ्लाइट टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आइए फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं साइड में। हमें क्या करना है, तो फ्लाइट टाइम निकालना है। थीटा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मैक्सिमम हाइट h, ये रेंज r विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, इधर u y और इधर u x। तो हमें क्या करना है, टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है। तो दोस्तों ये फ्लाइट टाइम हम लोग को निकालने के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये जो होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फ्लाइट टाइम होगा वो क्या होगा, यहाँ से जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो भी टाइम हमारा लग रहा है वो क्या होगा, फ्लाइट टाइम होगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसे ही हम इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कैसे, इसको हम लोग वाई एक्सिस से निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो उस समय ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में किधर होगा, यहाँ पर होगा, और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर होगा।
अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो एक वाई डायरेक्शन में कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, एक्स में यहाँ तक होगा। अगर वो पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाता है तो यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लिया, हाँ एच ये हाइट अटेंड कर लिया। तो जितना समय हमें यहाँ से लेने, यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, उतना ही समय क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में लगेगा। किसको? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, क्या उतना ही समय लगेगा जितना समय मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी बॉल को लग रहा है 5 सेकेंड, टी विल भी यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कितना, 5 सेकेंड लग रहा है टाइम हमें। तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो भी कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करें तो भी कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। तो ये चीज़ हमें समझाना था आपको। अभी देखो यहाँ तक लग गया, यहाँ तक हो गया, अब फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, क्या वही समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में लगेगा। फिर जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ रहा है, डाउन हो रहा है, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ का जो भी ये होगा टाइम लगेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में, क्या उतना ही समय यहाँ से जाकर यहाँ और यहाँ आने में लगेगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर कोई पार्टिकल अगर यहाँ से टोटल अगर हमें निकालना हो, क्या हम अगर यहाँ से जहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कैलकुलेट कर दे तो हम लोग निकल जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं क्या, चलो हम लोग पहले ये टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन से आप यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपल है, जैसे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी एंड द टी विल बी द टाइम पीरियड ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन along वाई एक्सिस फ्रॉम टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। तो यहाँ तक के टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी। क्या बोल रहे हैं, टाइम टी बोल रहे हैं, स्मॉल टी। तो इस इक्वेशन से हम लोग इस स्मॉल टी का कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो फाइनल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी वाई विल बी 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू निकला यू वाई बाई जी, डैट मीन्स क्या, यू साइन थीटा बाई जी। वी कैन इजिली कैलकुलेट द टी and what will be the final time, and that means total flight time. The total flight time will be t, capital T, and this time will be is equal to 2 times of small t. ये टर्म्स आपको समझ में आए क्या, प्लीज़ आप लोग बताएं, क्या ये समझ में आया। बिल्कुल। टोटल फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा, 2 times ऑफ द टाइम पीरियड फ्रॉम 0 to द हाईएस्ट पॉइंट। बिल्कुल यहाँ तक तो सर आपको हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब हमें क्या करना होगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, फ्लाइट टाइम निकल जाएगा। तो फ्लाइट टाइम इज इक्वल टू कितना, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बस बहुत ईजी है फ्लाइट टाइम। ओके दोस्तों, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हाइट कैलकुलेट कर लिया, फ्लाइट टाइम कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों अगर किसी पार्टिकल को हम लोग ब्रेक करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, क्या होता है, यू एक्स होता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा आप बताओ। एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो सर हमने देखा डाउनवर्ड डायरेक्शन जी ग्रेविटी है, तो बाकी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो इसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, तो सर 0 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं क्या, जी कॉस 90 की वैल्यू 0, डैट मीन्स इस डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन होगा। डैट मीन्स द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ तक तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, यू एक्स इज कांस्टेंट। टोटल क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। ये तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो हमें रेंज कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वेलोसिटी एंड यहाँ तक जाने में टाइम। अब फिर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो टाइम हम लोग कौन सा यहाँ पे लेंगे। बहुत दोस्तों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, बहुत मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम टाइम क्यों ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने टाइम पढ़ा हुआ है क्या, फ्लाइट टाइम, तो सर हम माइंड में जाता है क्या कि सर ये जो ये टाइम होगा और ये टाइम इक्वल कैसे हम लोग लेंगे, या फिर ये टाइम होगा और ये टाइम से कैलकुलेट कर दिया टी, वो हमने बोल दिया टोटल फ्लाइट टाइम, वो इक्वल कैसे होता है। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है।
तो वो हमारा जो रेंज में जो भी टाइम लगेगा, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा होगा तो इस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसे भी उतना ही समय लगेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने 5 सेकंड लगेगा, तो उसी पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, दैट इज द फ्लाइट टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, ux है इंटू कैपिटल टी। व्हाट इज दिस कैपिटल टी, फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द रेंज, that means the ux, that means u cos theta, and what is the flight time, flight time is the 2u sin theta by g. We can easily rearrange this the equation. What, how, 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta, u and u square, 2 sin theta cos theta, that will be sin 2 theta divided by g. This is the range of the projectile motion. Okay, what is the maximum range of the projectile motion? If we know about the initial velocity of the projectile motion and the angle of the projectile motion, so what is the maximum range? तो maximum range calculate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u हमें पता है u will be constant and g will be constant. तो what is the dependent of the r? This is the theta. थीटा को जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये टोटली मैक्सिमम रेंज जो होगा थीटा पे डिपेंड करेगा। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा का सर मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा इज द 90 एंड थीटा विल बी 45। बहुत ईजी है। तो 45 डिग्री पे क्या होगा दोस्तों, इसका मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। एंड आर मैक्स हम लोग कैसे लिख पाएंगे, आर मैक्स मैक्सिमम टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा ना, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज द आर मैक्स, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो एंड व्हाट एंगल, तो दैट एंगल विल बी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। अच्छा सर, बहुत अच्छा समझ में आया। तो सर यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ में आया कि 45 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग इसी इक्वेशन को r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अगर इस 2 थीटा को हम लोग 90 में से माइनस कर दे तो कितना होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। एक बार 90 माइनस थीटा कर देते हैं, 90 माइनस 2 थीटा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओ सॉरी, हमने थीटा को 90 में से माइनस करना है, क्या करना है, थीटा को 90 में से माइनस करना है। दैट विल बी 2, यहाँ तो 2 रहेगा ना बाहर में, तो हम लोग थीटा को क्या कर दिए, इस थीटा को 90 में से माइनस कर दिया। तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। एंड अगेन द साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द रेंज। फिर से हमारा क्या हुआ, तो वही इक्वेशन आ रहा है, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकल को थीटा पर फेंके और उसी पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पर फेंके तो रेंज क्या आएगा, तो इक्वल आएगा। जैसे किसी पार्टिकल को हमने फेंका 30 डिग्री पे और उसी पार्टिकल को विद सेम स्पीड से फेंका क्या, 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेंज क्या होगा, रेंज विल बी इक्वल। हाइट अलग अलग होगा, ये h1 मान लो, ये h1 और ये हमारा क्या हाइट हो जाएगा h2, तो हाइट अलग अलग होगा। बट अगर सेम स्पीड से फेंका जाए, ये भी u स्पीड से फेंक रहे हैं, ये भी u स्पीड से फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ये
थीटा है, अगर दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तो क्या होगा, दोनों का रेंज क्या होगा, तो समान होगा, इक्वल होगा रेंज।